रेडी, स्टार्ट। वर्तमान मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदन की तारीख से 400 रुपये प्रति मास भरण पोषण मंजूर किया था। पूर्णविराम। स्वीकृत आवेदन लंबित जाने के दौरान पत्नी को अंतरिम भरण पोषण मंजूर नहीं किया गया था। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त मंजूर की गई रकम केवल 400 रुपये प्रतिमाह है। पूर्णविराम। स्पष्टतः उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने विवेकाधिकार से आवेदन की तारीख से भरण पोषण मंजूर किया। पूर्णविराम। न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इस बात पर विचार करते हुए कि मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर की गई भरण पोषण की रकम बहुत कम है, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए इन आदेशों में कोई भी अवैधता या अनियमितता नहीं है। पूर्णविराम। इस प्रकार यह मुद्दा 2004 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 479 में पुनरीक्षण आवेदक के विरुद्ध तय किया जाता है। पूर्णविराम। प्रस्तुततः मामले में सिविल न्यायालय ने व्यादेश आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया। पूर्णविराम। तदुपरांत जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई तब उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका दायर की गई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का निर्वचन करना उस न्यायालय का व्यवसाय होता है और यह उच्च न्यायालय हेतु कोर्स का मार्गदर्शन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तब इसको न्यायालय द्वारा स्वयमेव के स्वविवेकाधिकार के अनुसार निर्णीत किया जाना होता है। पूर्णविराम। पैरा। दृष्टांत हो सकते हैं कि जहां न्यूसेंस सार्वजनिक स्थल पर सृजित किया जाता है लेकिन जनता से संबंध रखने वाले सदस्यगण या लोग ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अधीन एक आवेदन करने को आगे नहीं आ सकते हैं। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति में एक भी व्यक्ति जो ऐसे सार्वजनिक न्यूसेंस से जो सार्वजनिक रूप से क्षुब्ध हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कर सकता है एवं ऐसी सूचना स्थल पर है से कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1) के अधीन कार्यवाही कर सकता है। पूर्णविराम। पैरा। निरुद्ध किए गए व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई लेकिन उसके लिए उन्हें कारण दर्शाओ की सूचना नहीं दी गई थी। पूर्णविराम। ऐसी दशा में जब इस प्रकार के कार्यवाही के विरुद्ध इसको अभिखंडित करने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की गई तब उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के द्वारा अंतरिम बंद पत्र का निष्पादन करना अवैधानिक है और इसलिए प्रश्नगत निर्णय को अभिखंडित कर दिया गया है। स्टॉप। यदि व्यवहार्य हो तो पूछताछकर्ता के कार्यालय
में अथवा कम से कम उसकी पसंद के कमरे में की जानी चाहिए, पूर्ण विराम। जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है उसे हर एक मनोवैज्ञानिक सुविधा से वंचित रखा जाना चाहिए, पूर्ण विराम। अपने अधिकारों के बारे में यह पूर्णतया जागरूक होता है और अपने घर की चारदीवारी के भीतर अपने अविवेकपूर्ण कार्यों तथा अथवा आपराधिक आचरण के बारे में बताने के लिए अनिच्छुक होगा, पूर्ण विराम। आज का दिन न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए एक शुभ दिन माना जाना चाहिए, संपूर्ण विराम।